नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC वाई नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में थर्मल फ्यूज क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप थर्मल फ्यूज को नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मोस्टली यूज होता है डबल डोर फ्रिज के अंदर। अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन फील्ड की बात करें तो ये मोस्टली डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होता है। वैसे आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसे कहीं और भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि ये थर्मल फ्यूज क्या है और कैसे काम करती है। नॉर्मल फ्यूज जो हमारे घरों के अंदर होती है दोस्तों, हमारी जितनी भी अप्लायंसेस होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर हमारे घरों के अंदर नॉर्मल फ्यूज लगा होता है। तो नॉर्मल फ्यूज के साथ क्या होता है कि उसकी जो रिक्वायर्ड एम्पियर है, जैसे हमने 5 एम्पियर की एक लगाई है फ्यूज अपने कमरे के लिए, तो हमारे रूम का जो लोडिंग कैपेसिटी है वो अगर 5 एम्पियर से कम है तो हम वहां पे 5 एम्पियर की फ्यूज लगाते हैं। और अगर किसी कारण से जैसे हमारे रूम की कोई डिवाइसेस खराब होकर हाई एम्पियर कंज्यूम करने लगी या शॉर्ट सर्किट, जिसको कि हिंदी में लघु पथन या अतिभारण भी बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता है कि जल जाता है। ठीक है, और हमारी जो भी अप्लायंसेस है वो सुरक्षित रहती है, हमारी वायरिंग वगैरह नहीं डिस्टर्ब होती और वायरिंग सब बिल्कुल सलामत रहती है, वो जलती नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो थर्मल फ्यूज है, इसको अगर थर्मल किसी भी चीज में अगर थर्मल लगा तो आप ये समझिए कि उसका रिलेशन टेम्परेचर से है। तो ये जो थर्मल फ्यूज है बेसिकली ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करती है। नॉर्मल फ्यूज हाई एम्पियर होने पर कट ऑफ होती है और ये जो थर्मल फ्यूज है ये ओवर हीट वाली कंडीशन में ब्रेक करती है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि डबल डोर फ्रिज के अंदर प्लास्टिक, दोस्तों जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पे है बाई मेटल और जैसा कि ये देख सकते हैं ये मेटल टाइप का होता है, यही होता है हमारा थर्मल फ्यूज। ठीक है, तो बेसिकली जो ये डबल डोर फ्रिज आप देख रहे हैं, इस डबल डोर फ्रिज में के अंदर दो तरह की साइकिल होती है। एक होती है कूलिंग साइकिल और दूसरी होती है डिफ्रोस्ट साइकिल। तो ये साइकिल को मैनेज करने का काम हमारा पीसीबी या फिर हमारा डिफ्रोस्ट टाइमर करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी सेंसर्स या फिर बायोमेटल, अगर पीसीबी लगा है टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए तो वहां पे सेंसर यूज होता है, और अगर डिफ्रोस्ट टाइमर लगा है तो वहां पे बायोमेटल इस्तेमाल में आती है। तो जो हमारी कूलिंग होती है उस कूलिंग और उस हीटिंग को हमारी सेंसर या फिर हमारी बायोमेटल सेंस करते हुए उस हीटर को ऑन या फिर ऑफ करने का काम करती है। यानी क्या होता है कि इसके अंदर जो आइस है या फिर इसकी जो टेम्परेचर है अगर बहुत ज्यादा कम है और इसके अंदर आइस बनी हुई है तो सेंसर या बायोमेटल टाइमर को रोक देता है तब तक के लिए जब तक कि इसकी जो आइस चेंबर है इसके ऊपर से पूरी तरीके से जो आइस है वो मेल्ट ना हो। जब वो मेल्ट हो जाती है तो हमारी सेंसर या फिर बायोमेटल क्या करती है कि टाइमर को ऑन कर देती है, और जो हमारा डिफ्रोस्ट साइकिल होता है वो काफी जल्द पूरा होता है और हमारी रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर दोबारा से स्टार्ट होती है। किसी भी कंडीशन में अगर सेंसर या फिर बायोमेटल अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होगी कि इसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी जो है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, और ये प्लास्टिक की बॉडी बड़ी आराम से पिघल सकती है, जल सकती है अगर हीटर ज्यादा देर तक ऑन रह गई और इसके अंदर आइस ना रहा तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए इसके अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है थर्मल फ्यूज, ताकि अगर कभी सेंसर या फिर बायोमेटल खराब हो गई और वैसे कंडीशन में हीटर इसकी ऑन रह गई तो इसकी बॉडी जले ना, ये फ्यूज खराब हो जाती है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपकी ओएलपी की तरह नहीं कि एक बार कट हुआ दोबारा से फिर से ऑन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर फ्यूज कहीं भी आप जाते हैं रेफ्रिजरेटर का काम करने, अगर आपको थर्मल फ्यूज खराब दिखता है तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी खराब होंगी। इस वजह से एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ ये जो थर्मल फ्यूज है ये खराब हुई है। तो थर्मल फ्यूज कभी भी खराब होती है तो वो अकेले खराब नहीं होती है, उसके साथ सेंसर या फिर बायोमेटल ऐसी चीजें खराब हो सकती है, तो उसे अच्छे से आपको चेक करना होगा। तो दोस्तों आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया कि जो ये हमारी थर्मल फ्यूज है ये बेसिकली टेम्परेचर के हिसाब से कट ऑफ होती है, यानी कि खराब होती है। और अगर कोई थर्मल फ्यूज एक बार खराब हो जाए तो उसे रिप्लेस ही करना सॉल्यूशन है, वो ऑटोमेटिक दोबारा से स्टार्ट
नहीं होती। तो नॉर्मल फ्यूज एम्पियर के अकॉर्डिंग कट ऑफ करती है, और जो थर्मल फ्यूज है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जिस किसी भी चीज में थर्मल लग गई तो आप ये समझ लें कि उसका रिलेशन टेम्परेचर से है। तो आपकी जो ये थर्मल फ्यूज है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कट ऑफ होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।